जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है, क्योंकि ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, हर मैसेज हर एक के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं, जो आपको लगता है आपकी अंतरात्मा को कि ये मैसेज आपके लिए है, आप वही अपने लिए रखिए। बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं दिया जा रहा है कि आपको बोला जा रहा हो कि आप जबरदस्ती इसमें जो कुछ बोला जा रहा है उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। नहीं, यहाँ पर आपके पास आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सुननी है और जो आपको अच्छा लगे वही आप अपने लिए रखोगे, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और आप जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आप सबके सहयोग से ही आज मैं यहाँ पे हूँ और आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। आप सबका सहयोग ऐसे ही मुझे मिलता रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज भगवान जी, माँ आदिशक्ति आपको क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप इसे स्वीकार कीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो चैनल मैसेज मैं आपको सुनाती हूँ यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके सारे संदेशों की। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही प्यार से और पॉजिटिव होकर ही सुना कीजिए, क्योंकि इस छोटे से मैसेज में बहुत कुछ छुपा होता है और मैं चाहती हूँ कि आप इस मैसेज के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करें। ठीक है, फिर बहुत प्यार से सुनिए चैनल मैसेज को। अगर मानते हो प्रभु साथ हैं, अगर मानते हो प्रभु साथ है, तो डरने की बोलो क्या बात है। वो गिरने ना देंगे तुझको कभी, वो गिरने ना देंगे तुझको कभी। हाथों में प्रभु के तेरा हाथ है, अगर मानते हो प्रभु साथ है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक पहुंच रहा है। यहाँ पर भगवान जी आप सबको ही बोल रहे हैं कि यदि आपको पूर्ण विश्वास है ना, आप पूरी तरह से मानते हो कि परमात्मा हर पल हर घड़ी आपके साथ हैं, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि जब स्वयं परमात्मा ने ही आपका हाथ थामा हुआ है ना, तो वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। वो आपको संभालते हैं हर घड़ी हर पल। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, कि वो कैसे हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आज का मैसेज है ये बहुत ही प्यारा भगवान जी दे रहे हैं कि यदि आप मानते हो, पूरा आपको विश्वास है, ठीक है, और आपकी आस्था कभी नहीं डगमगाती है, आपको पता है कि भगवान आपके साथ है ना, तो फिर आपको नहीं डरना है। फिर चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, जैसे भी उतार चढ़ाव से आपका जीवन गुजरे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपका हाथ थामा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्वयं परमात्मा ने आपका हाथ थामा हुआ है, तो फिर आप डरिए मत। और ये जो टाइम है, इस टाइम पे हमारी सोल को ना शुद्ध किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा है, तो आपने धैर्य बना के रखना है और अपने ऊपर जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहना है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपसे ली जाएंगी, वो इसीलिए क्योंकि सोल को पूरी तरह से शुद्ध किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, इसमें परमात्मा हमारी मदद कर देते हैं। ठीक है,
कैसे हम हमें रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे हमें उस अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं, वो कदम कदम पर हमारा साथ निभा रहे हैं। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और मैं कार्ड से भी देखूंगी और मैं वीडियो के अंत में एंजल मैसेज भी देखूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि यदि आप स्किप करते हो तो आपसे वो मैसेजेस छूट जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्किप नहीं करना है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है, बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला मैसेज है। भगवान जी बोल रहे हैं कि उनके हर एक आंसू को वो देख रहे हैं, ठीक है। उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को भगवान जी देख रहे हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों से आपको इसीलिए ये स्थितियां फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है। इसी जन्म के नहीं, ना जाने कितने जन्मों के कर्मों को क्लींस किया जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें और परमात्मा पर अपना अटूट विश्वास बना के रखें। बहुत जल्द आपकी ये पेनफुल सिचुएशन समाप्त होने वाली है और भगवान बोल रहे हैं कि आपकी मदद भी होती है, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद भी हो रही है, आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो वही है भगवान का संकेत कि आप अकेले नहीं हैं। चलिए और देखते हैं भगवान जी, माँ आदि शक्ति क्या संदेश है जो आप सबको देना चाहती है। जो मुझे चैनल मैसेज मिल गया पहले ही कि किसी किसी के आंसू, उसकी दुख तकलीफ को भगवान देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहला कार्ड ही वैसा है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, भगवान जी आपकी आपकी उस हालत को ना बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत जल्द आपको उससे बाहर भी निकाल देंगे वो, ठीक है। आप अपना विश्वास उन पर बनाए रखिए और अब आपका हर आंसू भगवान देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान का मैसेज है और ये बहुत सारे लोगों के लिए है। जिस किसी के साथ भी मैसेज रेजोनेट होता हो, प्लीज वही अपने लिए रखें, ठीक है। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि अपना जो जिद्दी स्वभाव है ना, उसे चेंज कीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो, ठीक है। जब आप आंखें खोलोगे ही नहीं तो आप कैसे देखोगे कि भगवान जी आपकी मदद कर रहे हैं, वो क्या संदेश है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। भगवान जी का हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप आंखें बंद करके जिद्दी स्वभाव के कारण ऐसे बैठे हुए हो ना, नाराज होके सबसे कि कुछ भी सही नहीं है और अपनी आंखें बंद करके साइड पे जाके बैठते हो, ठीक है। तो आपने इस स्थिति से बाहर आना है, क्योंकि अपनी आंखें खोलिए, भगवान आपको बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। आप उन खाली चीजों को देख रहे हो जो खाली है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए, फिर भी आपका ध्यान बार बार उसी चीज की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान जी आपको रोक रहे हैं कि प्लीज उन खाली चीजों को देखना बंद कीजिए और वो देखिए जो भगवान आपको दे रहे हैं। और जो भगवान आपको दे रहे हैं वो भरपूर मतलब भरपूरता है, ठीक है। बहुत कुछ है उसमें जो आपके जीवन को सही कर देगा, आपके जीवन का रुख बदल देगा। तो थोड़ा सा अपना जो जिद्दी स्वभाव है उसे त्याग कीजिए। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बार बार बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, ठीक है।
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि थक गया हूँ ये परिस्थितियां देख देख के, ये सारी चीजें सहन कर करके, ठीक है। तो भगवान जी आपको बोल रहे हो कि जितना बार आप ये बोल रहे हो ना ब्रह्मांड को, वही एनर्जी भेज रहे हो नेगेटिव। तो फिर खुद ही सोचिए कि आपकी तरफ से रिटर्न में क्या आएगा, ब्रह्मांड आपको क्या सेंड करेगा फिर, क्योंकि आप क्या भेज रहे हो, आप क्या बोल रहे हो बार बार कि आप थक गए हो, थक गए हो। भगवान बोल रहे हो ये शब्द ना बोलना बंद कीजिए, ठीक है, कि मैंने बहुत देख लिया, बहुत हो गया, बहुत संभाल लिया, अब मेरे से नहीं संभाला जाता, और कितना चलूं मैं तो थक गई हूँ ये सारी चीजें देख देख के। तो ये शब्द आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। भगवान बोल रहे हैं कि ये आपकी एनर्जी को लो कर देता है, ठीक है। और आप नहीं जानते हो कि, आप यदि जानते हो कि जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही ब्रह्मांड हमें फिर देता है, ठीक है। यदि जानते हो तो आपको इस बात के लिए बहुत अवेयर होना चाहिए फिर कि आप क्या दे रहे हो। और यदि नहीं जानते हो, ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो कुछ भी हम बोलते हैं ना वो ब्रह्मांड के पास जाता है और फिर वापिस हमारे पास आता है। तो कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो फिर रिटर्न आपके पास आए और आपकी तकलीफें और बढ़ जाएं। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना और जो दुखी भी हैं, ठीक है, जिनकी स्थिति बहुत पेनफुल है इस टाइम पे, तो उनके लिए भगवान जी मैसेज दे रहे हैं, उनको उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो आपको लग रहा है ना, आपके आसपास की जो स्थितियां इस तरह से बिखरी हुई हैं, इस तरह से टूटे हो आप, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप उस जगह से अपना ध्यान हटाइए और आप देखिए कि भगवान प्रकृति के जरिए आपकी कितनी हीलिंग कर रहा है, ठीक है, वो कितनी मदद कर रहे हैं प्रकृति के द्वारा आपकी। जब जब आप इस तरह की स्थिति में होते होंगे तो प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारी सुंदर सुंदर या तो बटरफ्लाईज आ जाती होंगी, बहुत प्यारे प्यारे रंग बिरंगी, और नहीं तो आपके आसपास बहुत सुंदर पक्षी आते होंगे जो एकदम से आपका ध्यान हटा देते हैं उस स्थिति से, ठीक है। वो बेवजह नहीं आते हैं, वो भगवान ही आपके पास भेजते हैं ताकि आप इस स्थिति से अपना ध्यान हटाकर पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करें। तो यहाँ पर जो भी लोग इस टाइम पे बहुत पेनफुल सिचुएशन को डील कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि प्रकृति उनको बहुत सारे संकेत दे रही है, प्रकृति उनकी बहुत हेल्प कर रही है। तो ये सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए और देखिए कि जो संकेत आपको मिल रहे हैं ना वो बेवजह नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको फेक चीजों से ना दूर रहना है, ठीक है। जो नकली आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, ठीक है, उनसे दूर रहना है आपको। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपने अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखना है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप इस तरह की चीजों से स्वयं को दूर रखोगे, ठीक। और यहाँ पर जो पहला ही मैसेज मिल गया था कि यदि आप मानते हो, ठीक है, यदि मानते हो आपकी भगवान आपके साथ है ना, तो फिर डरने की बात नहीं है। तो इसी बात को आप थोड़ा सा गहराई से समझिए और जो कुछ भी इस टाइम पे हो रहा है ना वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा ही, मतलब कि उन कर्मों को धुल रहे हैं वो, ठीक है, उन कर्मों को क्लींस किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता होगा। जो भी लोग इस टाइम पे बहुत पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि थोड़ा सा आप, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है ना वो रिलीज हो रहे हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तो बहुत तकलीफ दे होती है ये स्थिति। तो थोड़ा भगवान बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आपको अपने मन को इतना मजबूत बनाना है, और मन आपका जितना जितना शुद्ध होगा, जितना आपकी भगवान पे आस्था है ना, वही चीज आपको अब इस स्थिति से बाहर निकालेगी, ठीक है। क्योंकि एक अजीब सा, मतलब ऐसा शोर आपके आसपास हो रहा है ना जो आपको इरिटेट कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं जब इस तरह की कोई स्थिति हो ना तो थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अपने भीतर जाइए, अपने अंदर देखिए कि क्या भगवान आपसे चाहते हैं, कि क्या चीज अभी भी है अंदर जो आपको बाहर निकालनी है, ठीक है। उसको छोड़ देना है, उसके साथ आपको कनेक्ट नहीं करना है। और बेवजह से आपको लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी में नहीं आना है, किसी के साथ बेवजह की कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि आप उन लोगों को इस टाइम पे यदि कुछ समझाना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो उस स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो अब फिर व्यर्थ में अपनी उस एनर्जी को आप बर्बाद मत कीजिए, यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ना सुनते हैं सारी अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। और जब उनको बोला जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इस तरह के मैसेज उनको बार बार मिल रहे हैं, लेकिन वो उसको अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले भगवान बोलता है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आपका शरीर स्वस्थ होता है ना, उतना ही आपका मन स्वस्थ होता है। जितना आपका मन स्वस्थ होता है, उतना ही फिर आप और अच्छे से भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आपने अपने स्वास्थ्य को लेके ना किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। और यहाँ पर बहुत ही विशेष मैसेज उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये उन फीमेल्स के लिए हैं जो माँ बनने वाली हैं, जिनके जिनको एक अपने जीवन की वो नई खुशी प्राप्त होने वाली है ना, उनको अपनी ज्यादा से ज्यादा केयर करनी है। इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है अपना, क्योंकि वो अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि उनके अंदर जो जीव बल रहा है ना, उसकी भी उनको केयर करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? जितना वो अपना ध्यान रखेंगे, उतना ही उनके अंदर पल रहा है वो बच्चा, वो भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो ये जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। और आपको बोला जा रहा है कि आप यदि इस टाइम पे आप बार बार थक जाते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए आप आराम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही एक आपको बोला जा रहा है ना, आपको एक ऐसी एनर्जी के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना है। आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। आप बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ कनेक्ट कीजिए, आप भजन सुनिए। हो सके तो आप बाल गोपाल जरूर रीड कीजिए इस टाइम पे। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं ये मैसेज उनके लिए है, ठीक है। और इस टाइम पे भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी केयर करनी है, अपने खाने का एक सही टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और जब आपको लगे कि आप थक रहे हो, तो थोड़ी देर आप आराम कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है इस टाइम पे। कोई ना कोई गुड न्यूज आपको आने वाले दिनों में जरूर रिसीव होगी, ठीक है। ये छोटी बड़ी किसी भी प्रकार से हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है, ठीक है। तो उनको उस वर्क का बहुत अच्छा गुड रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी खबर उनकी तरफ आने वाली है, तो आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है, ठीक है, नहीं जाएगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देवी माँ को मानते हैं ना, किसी भी रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं, तो देवी माँ का आशीर्वाद आपके सर पे हमेशा है, ठीक है। तो आप जरा भी परेशान ना हो, फिक्र ना करें। और जो जो चीजें यहाँ पर आपको बोली गई, जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है कि ये स्थिति आपके जीवन में है, उसी उन्हीं चीजों को आपने अपने लिए रखना है, ठीक है। और भगवान हमें गाइड करते हैं, ठीक है।
वो हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, और फिर जब हमें वो रास्ता दिखाते हैं ना, तो उस रास्ते पर फिर हमें चलना होता है। ठीक है, बहुत कुछ नई 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 एनर्जी, एक नई एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। ठीक है, वो आ रही है, तो आप वेलकम कीजिए उसका। आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि वो जो नई ऊर्जा आपके जीवन में आई है, उसने आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो बहुत इस टाइम पे एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा धैर्य रखिए, और इस बात को समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके ही पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना, उन्हीं को ठीक किया जा रहा है। मतलब कि वो सारी चीजें आपके जीवन से हटाई जा रही हैं, और हम नहीं जानते कि हम क्या क्या करके आए हैं। ठीक है, जब हम ये नहीं जानते ना, तो थोड़ा हमें भगवान पे विश्वास रखना है, और जो भगवान हमें बोलते हैं ना करने के लिए, उसको हमें बहुत प्यार से करना चाहिए, क्योंकि वही चीजें हमारी हेल्प करती हैं फिर आगे बढ़ने में। और यहाँ पर मैंने मैसेज दिया था कि मुझे फील हो रहा है कि जो भी यहाँ पे माँ बनने वाली हैं, जो भी लेडीज ना, तो उनको एक मैसेज और भी आ रहा है। मैं कार्ड उठा ही रही थी, लेकिन मेरा ध्यान फिर से इसी मैसेज की ओर जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आपने किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं सोचना है कि आगे कैसे होगा, क्या करेंगे। ठीक है, आपके जीवन में सब कुछ सही होगा, भगवान बोल रहे हैं। अब भी जो टाइम चल रहा है, आपका पूरा जो कर्तव्य बनता है ना इस टाइम पे, आपको अपना और अपने बच्चे का, आने वाले बच्चे का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप स्ट्रेस वाली एनर्जी से अपने आप को दूर रखोगी। ठीक है, पैसों से संबंधित यदि किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो भी दूर हो जाएगी, लेकिन आपने सोचनी ही नहीं है ये चीजें। भगवान जी बोल रहे हैं आपको इस तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अपने भविष्य को लेके भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, कि आगे क्या होगा। पहले आपको बोला जा रहा है कि पहले आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अभी इस दुनिया में आने वाला है। ठीक है, और अपनी केयर कीजिए, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। चलिए, और मैं एंजल मैसेज भी देखूंगी कि एंजल आपको क्या बोल रहे हैं। अगर मानते हो प्रभु साथ है, तो डरने की बोलो क्या बात है। यहाँ पर एंजल आपको बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है। ठीक है, आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हो रही है। सुबह जल्दी उठें, थोड़ी देर प्रकृति को निहारें। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो अब माँ समाप्त कर रही हैं। अपने अंदर हो रहे सकारात्मक बदलाव को महसूस करें, क्योंकि बहुत सारे जो चेंज हो रहे हैं ना, वो आपको फील भी करना है। यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं कि हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो उसको फील भी कीजिए, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। सेकंड मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं एंजल आपको, स्वीकार कीजिए कि जो भी बदलाव हो रहे हैं, वो सब आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। जो कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसे जरूर करें, और आपको वही सच्ची खुशी देगा जब आप अपने मन पसंदीदा काम करते हो। ठीक है, वही चीज आपको सच्ची खुशी देती है, तो थोड़ी देर आप वो काम जरूर किया कीजिए। कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से विचार करें। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एंजल आपको रोक रहे हैं कि आपके शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, और वो मैसेज पहले भी दे दिया गया है कि आप क्या सेंड कर रहे हो ब्रह्मांड को, वही आपके पास आता है। तो बहुत ध्यान रखना है, और मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। और जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करें, तो बहुत ही प्यार से उन मंत्रों की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है। एंजल यही बोल रहे हैं। और यहाँ पर एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को कभी कमजोर ना होने दें। आपको परमात्मा ने बहुत ही शक्ति दी है,
आप बहुत जल्दी हर प्रकार की मुश्किल से स्वयं को बाहर निकाल सकते हो यदि संभव हो। ठीक है, तो भूखे लोगों को आप भोजन खिलाइए। अपनी शक्ति को सही संतुलन में रखना है। आप हार नहीं मान सकते। भगवान जी और एंजल आपको मना कर रहे हैं कि आप हार नहीं मान सकते। उन जो कुछ आप सुन रहे हो ना, सीख रहे हो, अभी तक यहाँ तक पहुंचे हो आप ना, तो आप बेवजह नहीं पहुंचे हो। ठीक है, और इस तरह की वीडियोस, इस तरह के मैसेजेस यदि आपको मिल रहे हैं ना, तो आप हो शक्तिशाली। ठीक है, आप खुद को बोलो कि मैं सच में शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। इनको दिल से स्वीकार कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, अपने अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका हर एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है। जब मैं कमेंट रीड करती हूँ, आप सिर्फ जय माता दी लिख रहे हो, आप अपने जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनके लिए थैंक यू लिख रहे हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी कमेंट का जवाब देती हूँ। तो प्लीज आप जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिविटी ही ब्रह्मांड को सेंड करें, ताकि आपकी तरफ वो पॉजिटिविटी ही वापस आए। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव रहना है आपको, बहुत ध्यान रखना है अपना, अच्छे से ख्याल रखना है, खुश रहिए। और मैं माँ आदि शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में माँ की कृपा बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। और जो भी आपके जीवन में मुश्किलें चल रही हैं, उससे बाहर निकलने का माँ आपको बहुत अच्छे अच्छे रास्ते दिखाएं और आप उन पे चलो और अपने जीवन को एंजॉय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यही थे मैसेज। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।